सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। ये लाइनें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। तो आपके उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग मेड इजी का चैप्टर ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशंस के नाम से जो क्वेश्चन है, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलता है। बहुत एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चंस भी मिलते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है, जैसा कि मैं अपने हर एक लेक्चर में आपको बोलता हूं, कि हम क्वेश्चन को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है जल्द से जल्द अपनी कॉपी में या अपनी रफ शीट में उतार लेंगे, ताकि हमें आंसर करते टाइम बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ब्लड रिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक सिंबल्स बनाए गए हैं। ये कोई यूनिवर्सल सिंबल्स नहीं है, जस्ट आपको ईज करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस बोर्ड से, फीमेल्स को एक ओवल या एक सर्कुलर शेप ऑफ सिंबल में रखा गया है, मेल्स को स्क्वायर। तो इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि जो भी रेफरेंस दिया गया है वो एक मेल का है या एक फीमेल का है। इसके बाद कुछ एक एरोज आप देख रहे हैं। अगर एरो डबल साइडेड है, दैट मींस ये मेल और ये फीमेल है मैरिड कपल, राइट। अगर एरो एक साइड है तो इसका मतलब ये है भाई बहन यानी सिबलिंग्स, ओके। उसके बाद एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट मींस ये इसका बेटा है और ये इसकी बेटी है। कहने का मतलब generation change हो रही है। So this is, let us say if this I consider as first generation, this was my second, or rather this is my first, तो this is my second generation, यानी एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है। अब अगर आप देख सकते हैं डबल साइडेड एरो है, तो ये इसकी वाइफ हुई, तो ये मेल इसके हुए फादर इन लॉ। तो हमने फादर को या मदर को कोड किया है डाउनवर्ड एरो से। जहां पर सास ससुर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की बात करी जा रही है, हमने उसका एक कोड बनाया है अपवर्ड एरो का। और इन्हीं चीजों का यूज कर कर हम फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कन्वर्सेशन बेस्ड, वार्तालाप आधारित, यानी एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, वो किसी तस्वीर को देख रहा है और आपको बता रहा है। और एक होता है पजल बेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं पहला टाइप, जिसे कहते हैं कन्वर्सेशन बेस। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कवि, वीना सेड। वीना कवि को इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो वीना ने क्या बोला? शी इज, यानी कवि एक लड़की है, सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड्स वाइफ सन, ये मेरे पति की वाइफ के बेटे की बहन है। ये मेरे पति, यानी ये कौन हुई? वीना। ये कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा वह मेरे पति की पत्नी, मेरे पति की पत्नी के बेटे की बहन है। तो हाउ इज, तो सो हाउ इज वीना रिलेटेड टू कवि? तो यहां पे वीना का रिलेशन पूछा गया है कवि के रेफरेंस में। तो प्लीज आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि किसका रिलेशन किसके रेफरेंस में पूछा गया है। तो वीना इज मदर ऑफ कवि, राइट। वीना इज मदर ऑफ कवि। कवि वीना की बेटी है, तो वीना कवि की क्या हुई? मां हुई। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंटिंग अप टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमेन। एक तस्वीर है, उसमें वो एक आदमी की तस्वीर है। तो एक आदमी एक वुमेन से कह रहा है, सो अ मैन इज टॉकिंग टू अ वुमेन। चलो ये भी हमने लिख लिया। हिज मदर, यानी इसकी मदर, इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर, ये किसी की बेटी है, ऑफ योर फादर, ऑफ योर फादर, देन हाउ इज द वुमेन रिलेटेड? तो ये आदमी, दिस मैन
इज टॉकिंग टू दिस फीमेल, और ये इसको बता रहा है कि ये तस्वीर किसी औरत के बेटे की है जो तुम्हारे पिताजी यानी दीज टू आर सेम की इकलौती बेटी है। तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, ये औरत इस फोटोग्राफ वाले आदमी से कैसे रिलेटेड है, तो शी इज द मदर, ये उसकी मां हुई। सो देख रहे हैं आपको सिर्फ सिंबल्स ड्रॉ करने हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। Pointing to a photograph, Yuvraj says, he is the only brother of the only daughter of my sister's maternal grandmother. यानी युवराज की एक सिस्टर है, उसकी एक ग्रैंड मदर है, राइट। तो जो फोटो में है उसकी बेटी के भाई की है, राइट। तो युवराज इज टॉकिंग अबाउट दिस फोटोग्राफ, मैंने इसमें लिख दिया है पिक, राइट। दोबारा से पढ़िए, ही इज द ओनली ब्रदर, ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सिस्टर्स मेटरनल ग्रैंडमदर, मेरी सिस्टर की नानी, मेटरनल ग्रैंडमदर हो गई नानी, पैटर्नल ग्रैंडमदर यानी दादी, ठीक है। तो यानी इसकी बेटी इसकी मदर हो गई और मेरी सिस्टर की नानी हो गई, राइट। तो चलिए आगे क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग टू अनदर फोटोग्राफ, अब एक और फोटोग्राफ को, सौरभ सेड ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंडमदर, तो इसने भी यही रिश्तेदारी बताई कि भाई मेरी सिस्टर की ग्रैंडमदर है, उसकी इकलौती बेटी है, ये फोटो उसकी है। चलिए दोनों ने एक एक फोटो का विवरण हमको दे दिया, चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ अमंग द टू फोटोग्राफ, इन दोनों में से एक फोटोग्राफ या तो सौरभ की है या युवराज की है, चलिए ये भी बोल दिया। टुवर्ड्स विच युवराज वाज पॉइंटिंग इज नॉट सौरभ, युवराज जिस फोटो को पॉइंट कर रहा था ये सौरभ की नहीं है, तो यानी सौरभ जिस फोटो को पॉइंट कर रहा है ये तो युवराज की हो गई। अब हमें एक रिलेशन तो पता चल गया, ठीक है। देन हाउ इज युवराज रिलेटेड टू सौरभ, तो युवराज सौरभ से कैसे रिलेटेड है, युवराज सौरभ का हुआ मामा, क्योंकि देखो इसमें हमें नहीं पता युवराज किसको देख रहा है, लेकिन वो सौरभ को नहीं देख रहा, ये तो उसने बता दिया। यहां जरूर बता दे कि जी सौरभ युवराज को देख रहा है, तो अगर सौरभ युवराज को देख रहा है तो युवराज सौरभ का क्या हुआ, मैटरनल अंकल यानी कि मामा। चलिए देखिए ऐसा भी होता है कि आपको दो डायग्राम बन रहे हैं, लेकिन जिस डायग्राम से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है उसकी तरफ हमें देखना ही नहीं है। ओके चलिए आगे चलते हैं। सो पॉइंटिंग टू अ गर्ल चेतन सेड, अब ये चेतन महाराज किसी एक लड़की से बात कर रहे हैं, सो चेतन इज पॉइंटिंग एट अ गर्ल, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, ये बेटी है ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ चेतन्स ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के बेटे की बेटी है, बेटा या बेटी की बेटी है। तो हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो यानी चेतन की ये क्या हुई, बहन हुई, क्योंकि चेतन ने, चेतन और ग्रैंड मदर का रिलेशन एक स्टैब्लिश किया गया है, दूसरा रिलेशन स्टैब्लिश किया गया है इसका और इसका, ये इकलौती है, राइट। तो क्या हुआ, चेतन की भी यही पेरेंट्स हुए। तो हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल, चेतन इज ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, राइट, क्योंकि हमें चेतन के बारे में बताया गया है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल चेतन सेड, राइट। तो चेतन इज ब्रदर ऑफ दैट गर्ल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। रवि वॉज शोइंग अ फोटोग्राफ टू हिज फ्रेंड गोपी, तो रवि गोपी को एक फोटोग्राफ दिखा रहा है, पॉइंटिंग एट अ बॉय इन द फोटोग्राफ, एक लड़के की फोटोग्राफ है वो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, तो रवि इस लड़के के बारे में बात कर रहा है। द बॉय सिटिंग लेफ्ट इज द सन ऑफ द वाइफ, ये किसी की वाइफ का सन है, अभी तक हमें इतना पता है, ऑफ द ओनली सन
The boy sitting in the is the son of the wife of the only son of the grandmother of my younger brother. यानी रवि का कोई यंगर ब्रदर है, इसकी ग्रैंडमदर है, जो उसने बताया मुझे, ठीक है। तो ये किसका बेटा है? ग्रैंडमदर के ओनली सन की वाइफ का बेटा है। ध्यान से देखिए, ये रवि की भाई यानी रवि और रवि की ग्रैंडमदर के इकलौते बेटे की वाइफ का सन है। What is the relationship between the boy in the photograph and रवि? अब रवि और इस बॉय की क्या रिलेशन है? अब ध्यान से देखिए, अगर ये रवि की ग्रैंडमदर है तो इसकी भी तो ग्रैंडमदर यही हुई, तो क्या हो सकते हैं रवि और ये, और ग्रैंडमदर का बेटा इकलौता है तो रवि और ये हो सकते हैं ब्रदर्स। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको सीधे सीधे रिलेशंस मिलेंगे, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा सोच समझ के बनाइएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चंस पे, चलिए अब आते हैं नए टाइप के क्वेश्चंस पे। अब यहां पर बहुत सारे रिलेशंस मिलेंगे आपको। जब तक इन क्वेश्चनों में एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक आपको क्लियरली ये डिफाइंड ना हो कि ये मेल है या फीमेल, अपनी तरफ से कोई एजम्पशन नहीं कीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इज बीज सिस्टर, तो जो ए है वो बी की सिस्टर है। अब यहां पर कुछ लोग क्या गलती करेंगे, बी को ब्रदर बना देंगे। नहीं, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हमें सिर्फ इतना पता है ए बी की सिस्टर है, इसलिए मैंने ए को सर्कल में रखा है। सी इज बीज मदर, तो सी जो है वो बी की मदर है। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के फादर है। ई इज डीज मदर, ओहो ये तो जगह कम पड़ जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा ट्री हो गया। चलिए दोबारा से शुरू कर रहे हैं। ए इज बी सिस्टर, ए बी की सिस्टर है। सी इज बीज मदर, सी बी की मदर है। डी इज सीज फादर, डी सी के फादर है। ई इज डीज मदर, ई इज डीज मदर। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी से कैसे रिलेटेड है? तो ए का हमें पता है कि ये लड़की है, ठीक है, फीमेल है। ये डी का बच्चा हो गया सी, सी के हो गए बी और ए, तो ए हो गया डी की ग्रैंड डॉटर, पोती है ए। क्लियर? अब देखिए हमें क्या क्या चीजें पता चली, जैसे ही एरो चलते जा रहे हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये मेरी सेकंड हो गई, ये मेरी थर्ड हो गई और ये मेरी फोर्थ जनरेशन हो गई, राइट? सेकंड और थर्ड जनरेशन का पूछा गया है, सेकंड और फोर्थ का पूछा गया है, तो ये हो जाता है ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। रघु एंड बाबू आर ट्विंस, तो रघु और बाबू दो ट्विंस हैं, रघु एंड बाबू। ओके चलो, दो ट्विंस हैं। बाबू सिस्टर इज रीमा, बाबू की सिस्टर है रीमा, राइट? रीमा's हस्बैंड इज राजन, रीमा जी के पति देव हैं मिस्टर राजन। रघु's मदर इज लक्ष्मी, इनकी मदर है लक्ष्मी। लक्ष्मी's हस्बैंड इज राजेश, राजेश। देन हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन? नाउ हाउ इज राजेश रिलेटेड टू दिस राजन? अब ये इनके, अब देखिए रघु, बाबू और रीमा ये सिबलिंग्स हैं, जिसमें से मुझे रीमा का पता है कि रीमा बेटी है, ये इसके हस्बैंड है, तो ये क्या हो गए? राजेश हो गए राजन जी के ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। क्लियर?
अब देखिए आपको सारी चीजें यहीं पर डिफाइंड मिलेंगी। ओके, आगे चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है, एक डायग्राम है। अभी ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे एक डायग्राम पे आधारित होंगे 3 या 4 क्वेश्चंस। वहां पर हम देखेंगे क्या फायदा मिल रहा है इन चीजों का। चलो, बी इज फादर ऑफ क्यू। तो बी इज फादर ऑफ क्यू। अभी मैंने क्यू का कुछ नहीं बनाया, फीमेल है या मेल है। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। चलो, बी के 2 बच्चे हैं। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। अब क्यू और आर का रिलेशन हमें मिल गया। अब क्यू का तो चल गया, क्यू इज ब्रदर। अब आर क्या है नहीं पता। आर इज डॉटर ऑफ पी। चलो, आर का भी पता चला, डॉटर ऑफ पी। अब अगर मान लो बी के 2 बच्चे थे, बी फादर है, आर और क्यू भाई है, तो पी क्या हो गई, फीमेल हो गई, और ये दोनों हो गए मैरिड कपल्स, राइट। चलिए, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एस इज फादर ऑफ ए। अब कोई एस है जो ए के फादर है। अब देखिए बोला क्या था कि सिर्फ 2 बच्चे हैं। एस अगर ए के फादर है और ए पी के ग्रैंड डॉटर है, तो ए बच्चा ए बेटी हुई एस और आर की। हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू? सेम लेवल है, बहन के हस्बैंड हुए, कहने का मतलब हुआ ब्रदर इन लॉ या फिर बहनोई। इज इट क्लियर? या जीजा, जो भी लिखा हो सकता है हिंदी वालों के लिए। तो एस क्यू के क्या हुए, ब्रदर इन लॉ, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सुनील हैज सन करण। तो सुनील हैज सन करण। प्लीज नाम से भी आप ये अंदाजा नहीं लगाएंगे मेल है या फीमेल, राइट। तो सुनील अभी तक मुझे नहीं पता मदर है या फादर, बट सुनील हैज सन करण एंड अ सिस्टर संगीता। अब देखो, सुनील के बारे में बात हो रही है जिसका एक बेटा है करण और उसकी एक बहन है संगीता। क्लियर? हु इज मदर ऑफ जगदीश? संगीता मदर है जगदीश की एंड विजय की। जगदीश और विजय सिबलिंग्स हैं। हर्ष हरनीश इज जगदीश मैटरनल अंकल। तो हरनीश कोई है जो जगदीश का मैटरनल अंकल है, यानी कि हरनीश जगदीश का मैटरनल अंकल है, यानी संगीता के भाई है, राइट। नाउ हाउ इज हरनीश रिलेटेड टू करण? अब करण और हरनीश के बारे में पूछा गया है, राइट। तो अब करण और हरनीश के बारे में देखो, 2 रिश्तेदारी स्टेब्लिश होंगी। अगर तो सुनील हुआ मेल, तो हरनीश हो गया अंकल यानी चाचा, जिसे कहते हैं पैटर्नल अंकल। लेकिन अगर सुनील भी फीमेल हुआ, इफ सुनील इज मेल, तो रिलेशन स्टेब्लिश होगा पैटर्नल अंकल का। इफ सुनील इज फीमेल, तो रिलेशन स्टेब्लिश होगा मैटरनल अंकल का। अब देखिए, ऑप्शन में कहीं पर भी पैटर्नल अंकल या चाचा नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनील भी फीमेल है और ये हो गए मैटरनल अंकल, क्योंकि दोनों बहनों का एक ही भाई, बहन का बेटा करण, तो हर्षण हुए करण के मामा जी। चलिए आगे चलते हैं। देयर आर 8 मेंबर्स आर लिविंग इन द फैमिली, यानी 8 लोगों का जन का एक परिवार है। क्यू इज द ओनली सन ऑफ पी, यानी पी का एक बेटा है क्यू, और ये इकलौता बेटा है। चलो, क्यू इज द ओनली सन ऑफ पी, टी इज वाइफ ऑफ यू। अब
टी इज वाइफ ऑफ यू, एक रिलेशन ये अलग से लिख लिया मैंने। टी इज सिस्टर ऑफ क्यू एंड आर। टी इज द सिस्टर ऑफ क्यू एंड आर। अब क्यू आर टी, टी तो फीमेल है वो मुझे पता ही है, चलिए टी का पूरा चार्ट कर देते हैं और यू तक लिख देते हैं। इज इट क्लियर? तो टी और यू से पता चल गया। आर का कोई बता सकता है कि आर क्या है? देखिए ध्यान से देखिए, Q इज द ओनली सन ऑफ P, और दूसरा रिलेशन क्या बना है? T इज सिस्टर ऑफ Q एंड R। तो अगर Q ओनली सन है तो R भी क्या हुई? फीमेल हुई। तो आपको ये छोटे छोटे क्लूज के बारे में देखना होगा। V इज डॉटर इन लॉ ऑफ W। तो कोई W है जिसकी डॉटर इन लॉ है V। ओके। S इज सन ऑफ T। अब S जो है वो सन है T का, तो T का हुआ तो U का भी होगा फॉर श्योर, राइट? W इज मदर ऑफ Q। तो W इज मदर ऑफ Q। तो इससे क्या पता चला? P इज फादर। ये दोनों हो गए मैरिड कपल्स। थोड़ा सा दूर दूर बनाया दो ताकि आपको सिंबल्स क्लियरली नजर आए। चलिए, तो Q के फादर हो गए P, W हो गई मदर। अब W किसकी मदर इन लॉ थी? V की। V और Q का क्या रिलेशन स्टेब्लिश हो गया कि ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं। V बहू हुई ना, अगर W सास है तो चलिए अब हमारा ट्री तैयार है। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और तो बस ये बताया कि RRB 2019 में आया हुआ है। चलो, हाउ इज S रिलेटेड टू R? हाउ इज S रिलेटेड टू R? S R की क्या है? नीस है, भतीजी है, नेफ्यू नहीं है, भतीजी है, राइट? हाउ इज एस रिलेटेड टू आर? एस का नाता पूछा ना, एस तो मेल है, सॉरी, ध्यान से देखिए, एस तो मेल है, स्क्वायर है, नेफ्यू भतीजा, एस भतीजा हुआ आर का। चलिए आगे चलते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली? तो कितने मेल मेंबर्स हैं? पी एक मेल मेंबर है, क्यू एक मेल मेंबर है, यू एक मेल मेंबर है और एस एक मेल मेंबर है, यानी टोटल हुए 4 मेल मेंबर्स। तो टोटल हुए 4 मेल मेंबर्स। ठीक है, देखिए यहां से क्लियरली पता चल रहा है अब हमारे सिंबल्स में से, ये एक स्क्वायर सिंबल है, ये एक स्क्वायर सिंबल है, ये एक स्क्वायर सिंबल है, ये एक स्क्वायर सिंबल है। तो 4 मेल हुए, 8 मेंबर थे। फीमेल मेंबर अगर कोई पूछेगा तो कितनी हो गई? 4 फीमेल मेंबर्स हो गई, राइट? चलें आगे, अब ध्यान से देखिए। चलिए आगे चलते हैं। देर आर सेवन मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली। चलो 7 मेंबर जिंदा है। क्यू इज डॉटर ऑफ पी। क्यू इज डॉटर ऑफ पी, ये हमें बता दिया गया। बी इज ब्रदर ऑफ आर। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बी इज ब्रदर ऑफ आर, राइट? देखिए मैं यहाँ पे ऊपर नीचे लिख रहा हूं, आप वहां पर अपनी शीट्स पर लिख रहे होंगे तो एक साथ लिखते जाइएगा थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ताकि जोड़ने में आसानी हो और आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए, बी इज ब्रदर ऑफ आर। जी इज मदर इन लॉ ऑफ ए। तो जी एक महिला है जो कि सास है ए की। चलिए आगे रख देते हैं। बी इज मैरिड विद ए। तो ए और बी की शादी हो रखी है। बी इज अंकल ऑफ क्यू। अब आते हैं यहां पर। अब एक चीज तो पता चल गई, बी ये है और ए ये है, तो बी इज अंकल ऑफ क्यू। तो यानी बी क्यू से एक अलग लेवल पे होगा, शादी हो रखी है ए से, ये हो रखा है यहां, तो बी एंगल है क्यू का। चलिए अभी हम बस ये लिख रहे हैं, हमने सिर्फ लेवल चेंज कर दिया है, राइट? बी इज अंकल ऑफ क्यू। डी इज फादर ऑफ बी। तो डी इज फादर ऑफ बी।
और डी की वाइफ हो गई मेरी जी, क्योंकि ए उसकी है डॉटर इन लॉ। तो हमें ये रिलेशन भी स्टेब्लिश हो गया। तो अगर मैं बड़ा बड़ा बनाया हूं, अब कुछ क्लियरिटी मेरे को मिलती जा रही है। डी जी बी ए, ये हमें मिलते जा रहे हैं। और अभी एक है पी और क्यू का रिलेशन, जिसमें क्यू फीमेल है, राइट। चलो, पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। पी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। तो जो पी है, सिस्टर इन लॉ है बी की, और पी की बेटी थी मेरी क्यू। तो ये तो मेरे को पता चल गया। तो अगर पी सिस्टर इन लॉ है बी की, तो ध्यान से देखिए, छोटा सा चेंज कर देते हैं। तो अगर पी सिस्टर इन लॉ है बी की, तो मैं कह सकता हूं पी सिस्टर हो गई मेरे ए की। क्या ये सही हुआ? बी की साली है ए की मदर इन लॉ, डी का बेटा है ए बी की साली है, यानी कहने का मतलब सिस्टर इन लॉ है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जी? क्यू विद रिस्पेक्ट टू जी, क्यू के बारे में पूछा गया जी के रिस्पेक्ट में। तो क्यू क्या हुई? ग्रैंड डॉटर हुई, क्योंकि देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जनरेशन में दो का गैप हुआ तो ग्रैंड वर्ड जुड़ जाता है। चलिए, इफ सी इज ब्रदर ऑफ बी, चलो भैया एक और नया रिश्तेदार आ रहा है। इफ सी इज ब्रदर ऑफ बी, चलिए आ जाते हैं। ओके, इफ सी इज ब्रदर ऑफ बी, then what is the relation of C with respect to Q? अब C ब्रदर है, Q का रिलेशन पूछा गया है, तो Q कौन है? ये है। क्या क्या ऑप्शन है? आंट हो नहीं सकता क्योंकि ब्रदर है, फादर हो नहीं सकता, मदर हो नहीं सकता, सिस्टर हो नहीं सकता, इकलौता रिलेशन बचता है बी, अंकल। चलिए आगे चलते हैं। इफ M इज ब्रदर ऑफ Q, ओहो, अब Q का भी भाई बना दिया हमने। चलो, इफ M is brother of Q, then what is the relationship of M with respect to D? Again, 1, 2, 3, तीन जनरेशन है, तो कुछ ग्रैंड वाला रिलेशन आएगा, बचा कुचा क्या? ग्रैंडसन। सिंपल। क्लियर एवरीवन? तो अगर आप इसको एक बार और ध्यान से देखेंगे, तो मैं ठीक से एक बार ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा और अपने आप को इस डायग्राम से लिंक कीजिएगा। तो इसका डायग्राम क्या हुआ है? डी जी बी ए पी और Q। ये इसका डायग्राम है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए इज मदर ऑफ बी। ए इज मदर ऑफ बी। बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी इज सिस्टर ऑफ सी। डी इज सन ऑफ सी। डी इज सन ऑफ सी। ई इज ब्रदर ऑफ डी। ई इज ब्रदर ऑफ डी। एफ इज मदर ऑफ ई। एफ इज मदर ऑफ ई। जी इज ग्रैंडसन ऑफ ए। एक और रिलेशन, G is grandson of A. H has only two children, B and C.
H has only two children, B and C. That's it. तो अब ध्यान दीजिएगा, अब C D के D E भाई भाई है, E की मदर है F, तो C हो सकता है मेरे फादर। चलिए, और G क्या हो सकते हैं? D का भाई, क्योंकि G भी A का ग्रैंडसन है। तो अब आप देख सकते हैं ये मेरा चार्ट बना, राइट। हाउ इज F रिलेटेड टू H? F रिलेटेड टू H, तो F H की क्या हो गई? ये हो गई इसकी डॉटर इन लॉ, बहू। हाउ इज C रिलेटेड टू E? C related to E, C is father of E. Who is mother of G? If sister of C is unmarried, if who is mother of G? If sister of C is unmarried, तो अगर B unmarried है तो ये हो ही नहीं सकता, तो F is the mother of C. Is it clear everyone? अब देखिए एरोस से मुझे क्लियर पता चल रहा है कि F और C मैरिड कपल है, मैरिड कपल के 3 बच्चे हुए, G D E। A is the mother, H is the father, B और C उसके बच्चे हैं, F C की वाइफ है। क्लियर हुआ? देखिए सिर्फ इसी डायग्राम से, जो कि क्वेश्चन पढ़ने के हार्डली 40 से 45 सेकंड, हार्डली 40 सेकंड में कह रहा हूं, बन जाएगा। 3 क्वेश्चन है, तो अगर आप बीओ वगैरह का भी पेपर दे रहे हैं तो 40 सेकंड के अंदर आपने 3 क्वेश्चंस को आंसर कर दिया। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप डी ट्रिपल एस भी दे रहे हैं तब भी आपने अपना टाइम बचा लिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जे इज मैरिड टू सी, जे इज मैरिड टू सी, बी एंड डी आर चिल्ड्रंस ऑफ सी, तो इनके बच्चे हैं बी और डी, ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है। डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के, ओके, तो डी इज मैरिड टू डॉटर ऑफ के। अब ये अभी हमें नहीं दिया गया कि के की डॉटर है कौन। हु इज मैरिड टू एम, के हु इज मैरिड टू एम, के इज मदर ऑफ आर, के इज मदर ऑफ आर, हु इज हस्बैंड ऑफ एन, तो यानी ये तो आर नहीं है, तो आर ये है, हु इज हस्बैंड ऑफ एन, यानी एम इज ऑल्सो द फादर। चलिए ये भी पता चल गया। एच इज ग्रैंडसन ऑफ सी, एच इज ग्रैंडसन ऑफ सी एंड के बोथ, तो एच किन का बेटा हुआ? एच बेटा हुआ डी का और ओ का। अब ये ग्रैंडसन दिया गया है तो इसलिए हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, तो ये हो गया। कहां पहुंच गए हम? एच इज ग्रैंडसन ऑफ सी एंड के और सी का दोनों का ग्रैंडसन है, राइट। एल इज डॉटर ऑफ एन, ये एल हो गई। V इज द ओनली सिबलिंग ऑफ H, H का एक भाई या बहन है V। चलिए D हैज ओनली वन डॉटर, तो ये तो बेटा हो गया, तो ये बेटी हो गई। चलिए और कुछ गिवन है? नहीं। J इज मैरिड टू C, सारे हो गए। C B D आर द चिल्ड्रंस ऑफ C, D इज मैरिड टू K, ये भी हो गया। नो, D इज मैरिड टू डॉटर ऑफ K, हो गया। हु इज मैरिड टू M, चलो डॉटर ऑफ के से मैरिड है, के की डॉटर हुई, तो के इज मैरिड टू एम, के इज मदर ऑफ आर, यहां से हमें ये मिला, ब्ला ब्ला ब्ला, एच इज ग्रैंडसन। चलिए हाउ इज डी रिलेटेड टू के, हाउ इज डी रिलेटेड टू के, ये हुआ इसका दामाद, सन इन लॉ, राइट। चलिए इफ टी इज द ओनली डॉटर ऑफ के, if T is the only daughter of K, then how is T related to D? तो यानी ये क्या हो जाएगी मेरी? ये हो जाएगी मेरी T, तो T क्या हो गई? D की वाइफ हो गई। How is L related to K? L related to K, L is grand daughter of K,
हु इज फादर ऑफ आर, आर के फादर कौन है, आर के फादर एम है। देखिए कुछ सिंबल्स हैं, अभी भी देखिए अगर मान लीजिए इसमें पूछा जाता कि जे एच के ग्रैंडफादर है या ग्रैंडमदर, अनडिटरमाइंड है। सी अनडिटरमाइंड है। टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 ये टी है, नहीं तो मेरे पास इसका कोई नाम नहीं था। तो बस रिक्वेस्ट यही है कि जो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसको एज्यूम नहीं करेंगे हम लोग। क्लियर? बाय दिस अगर आप और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। लिटल बाय लिटल वन ट्रेवल्स फार, छोटे छोटे कदमों से ही बहुत दूर की जर्नी तय की जाती है। छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म करेंगे, बहुत सारे मार्क्स आप एकत्रित कर पाएंगे। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प दिस यूनिवर्स एक्सपैंड। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।